हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उमर निसार फ्रॉम रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। आप मुझे सुबह सुनते हैं ऑन दी शो दी उमर निसार शो, और आप मुझे अब सुनते हैं इनफैक्ट देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पर हम आपसे बात करते हैं और कई सारे जो ख़ास शख्सियत हैं हमारे सोसाइटी के, है ना, कश्मीर के जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं या कुछ मैं कहूँगा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है या जो भी हमारे समाज में बिल्कुल अपनी बात रखते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल। अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर हम आपको मिलते हैं अब रेडियो राब्ता के नाम से। आज हम बात करेंगे डॉक्टर असगर सामुन साहब के साथ रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट, जितने भी कश्मीर में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, या हम बात करेंगे ITIs की, या जितने भी कुछ नए कोर्सेज अभी आ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में कहूँगा। और बिल्कुल ख़ास बात तो यही है कि जब आपके पास स्किल होगा तब कुछ अपनी लाइफ में आप क्रेजी कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8। सर आप मुझे ये बताइए कि कितने वैलिड कोर्सेज है आपकी इंस्टीट्यूशंस में? मैं पॉलिटेक्निक की बात करूंगा। पॉलिटेक्निक में हमारे पास जो रूरल एरियाज़ हैं, ये जो हमारे 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे दो कोर्सेज हैं। जैसे सिविल है, वो इलेक्ट्रिकल है, या सिविल है मैकेनिकल है, वो डिपेंड करता है। दो स्ट्रीम से ये नए पॉलिटेक्निक खुले हैं 2010 में। बाकी दो पॉलिटेक्निक, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ एक पॉलिटेक्निक रजौरी में है, वहाँ पे भी 5-6 कोर्सेज चलाते हैं। और यहाँ पे जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है IUST, उनके पास भी जो पॉलिटेक्निक हमारा पुलवामा है, वहाँ भी 5-6 कोर्सेज चलाते हैं। उनकी टोटल सीट्स 180 है पॉलिटेक्निक दोनों जगह, 360 सीट्स हैं। 180 IUST के पास है, 180 बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वालों के पास पॉलिटेक्निक में है। बाकी जो हमारे पॉलिटेक्निक 16 हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 120 सीटें हैं। सिविल और इलेक्ट्रिकल है, या सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है। और श्रीनगर और जम्मू सिटीज़ में हमारे पास 4 पॉलिटेक्निक है। बॉयज़ पॉलिटेक्निक तो वुमेंस पॉलिटेक्निक, इनमें ज़्यादा सीटें हैं, लगभग 450 सीटें हैं ईच। उसमें वुमेंस पॉलिटेक्निक अलग है, बॉयज़ पॉलिटेक्निक अलग है। उसमें हम लोग काफ़ी स्ट्रीम्स, 6-7 स्ट्रीम्स में पढ़ाते हैं। सर मेजर स्ट्रीम्स क्या है या मेजर कोर्सेज क्या है? ये कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे तो श्रीनगर में वुड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर ये भी है। हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह पे भी ये कोर्स करते हैं। और भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, और कई सारे कोर्सेज हैं। सर आपको लगता है कि एक स्टीरियोटाइप हमको ब्रेक करना चाहिए, हमको जो बाकी स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज है हमको ये अडॉप्ट करने चाहिए आजकल? हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर रहे हैं, अभी स्टीरियोटाइप नहीं है हमारे पास। ये रेगुलर डिप्लोमा देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो 3 साल की हमारे पास ट्रेनिंग करेंगे 10th पास करने के बाद, क्योंकि 10th के बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज जा नहीं सकते हैं। हमारे पास आप आ सकते हैं, और आप 3 साल हमारे साथ रहिए, आपका डिप्लोमा हो गया। और अगर आप ठीक परफॉर्म करते हैं, ब्राइट है, तो PMSSS में प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके तहत आप 2 साल और दे दीजिए तो आपको डिग्री मिल जाती है। आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट यूटी में जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज़्यादातर ITI की बात करूँ, वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। पॉलिटेक्निक में भी काम करने के बाद आपको खाली नज़र है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स अब कम रह गई हैं, ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। आप अपना काम भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन का शौक़ है, उसमें आप डिग्री के लिए भी, इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जा सकते हैं। हमारा ये है मोटो है कि कैच देम यंग। और अभी आज की डेट में देखें, अगर 1 लाख बच्चा मैट्रिक पास करके जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर निकलता है स्कूलों से, तो वो 10,000 20,000 जाते होंगे मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिग्री कोर्सेज वगैरह करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या अब्रॉड जाते हैं, या रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में जाते हैं, या इन जगहों पर जाते हैं जिनका एडमिशन वहाँ नहीं होता है, वहाँ तो मेरिट पर एडमिशन होता है। तो हमने जो भी लेफ्ट और बच्चे हैं, उसमें 35% भी अगर आपका पास परसेंटेज है मैट्रिक में, तो हम आपको ले लेंगे। लेकिन मेरा यही पेरेंट्स से, खासकर और पेरेंट्स से, कि बच्चे छोटे होते हैं मैट्रिक के बाद, खासकर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चियाँ हैं, हमारे पास पिछले साल 500 लड़कियों का एडमिशन हुआ था पॉलिटेक्निक में, तो 370-71 लड़कियों को तो स्कॉलरशिप मिला है ICT से। प्रगति स्कीम एक है, अभी नई स्कीम बनी है, और उसमें लगभग 50,000 रुपये साल का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन लेते हैं, जैसे हमारे पास 4 पॉलिटेक्निक कश्मीर में हैं, 3 जम्मू में हैं, वहाँ अगर 20,000 भी उनकी फ़ीस है, हम 50,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
तो उस बच्ची को वहाँ से जेब से पैसा नहीं देना है पेरेंट्स ने, उसको 20,000 देने के बाद भी 30,000 आना जाने का किराया, बाकी चीज़। 2-4 पॉलिटेक्निक श्रीनगर जम्मू में हॉस्टल भी बनाए हैं लड़कियों के लिए, जब यहाँ कोविड प्रोटोकॉल रिलैक्स हो जाए तो वहाँ पर रह सकती हैं बहुत दूर दराज की बच्चियाँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे दें, स्किल एजुकेशन दे दें जो वैल्यूएबल है। आजकल डिग्री का ज़माना नहीं है, आज स्किल का ज़माना है। अगर आप स्किल रखते हैं तो आप एक डिप्लोमा लेके, एक शॉर्ट टर्म कोर्स लेके, 2 ईयर कोर्स है या 3 ईयर कोर्स है, वो लेके आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए डिमांड आएगा, आपको प्रोफाइल बनेगा, आपको जॉब मिलेगी। आप पेरेंट्स के लिए भी एक सोर्स ऑफ सपोर्ट रहेंगे, अपने लिए भी रहेंगे, अपनी फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम सिस्टम में कॉलेज में नहीं गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट्स होने चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए प्रेफरेबली। हमने नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी, मेडिकल स्ट्रीम अदर देन इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी आप इंट्रोड्यूस किया है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी है और भी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। बड़ा अच्छा कोर्स है, उसमें गवर्नमेंट में भी जॉब्स मिलते हैं और प्राइवेट में भी मिलते हैं, बड़ा डिमांड है। नर्सिंग वगैरह में जो वो है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें इस साल अच्छा रिस्पांस आ जाए हम और भी स्ट्रीम्स खोलेंगे। और हमारी टारगेट यही है कि बच्चों से भी, पेरेंट्स से जेके बोटे का पोर्टल है उसको हिट करें, उस पर रजिस्टर करें। पॉलिटेक्निक की रेगुलर डिप्लोमा जो है वो आपके लिए एक सॉलिड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है जो लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करेगी। और उसमें आप एक ही ऑप्शन पे मत रहिए, जैसे मैंने कहा मल्टीपल स्किल्स हों। अगर आपके पास थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में कोई कैजुअल लेबर डेली वेजर की जॉब है, आप ये कोर्स ले लीजिए। अगर आपको बीच में ब्रेक भी लेना पड़े तो ये कोर्स वर्थ है। और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी ट्रेन करें, हम लोग उनके स्किल्स को अपग्रेड करें उनको, क्योंकि अगर आप पंचायत में अब ये पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो टेक्निकल ट्रेन मैन पावर चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग है, एक्सपोजर है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी तो मसला है। तो हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से या NSDC, NCVET या इसके अलावा हमारे AICT के एक्रेडिटेड बाद था, हम एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। और इन डिप्लोमा डिग्री के साथ आपके प्रमोशन एवेन्यू भी होते हैं और फर्दर फील्ड एक्सपीरियंस के साथ ये आपका एक प्रोफेशनल बेस बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे और उनके पेरेंट्स सब आके इस पर रजिस्टर करेंगे और इससे स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। खासकर जो लड़कियाँ हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, अब हर जगह जा रही है वो। तो जो जिन लड़कियों का 8 लाख तक फैमिली इनकम है साल का, उनको हम सब को मैं रिक्वेस्ट करेंगे, पोर्टल उनका खुलेगा AICT का, वो भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन आपने लिया है तो वो आप एलिजिबल हो जाती हैं अप्लाई करने के लिए। एक बार अप्लाई करेंगे एडमिशन, वो नंबर कार्ड वगैरह, तो उनको विदिन 8 लाख अगर इनकम है तो उनको सबको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और अगर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप बनी है, सक्षम स्कीम। सर कुछ वेमेन ओरिएंटेड कोर्सेज है कहीं आपके इंस्टीट्यूशन में? वीमेन की सिविंग टेक्नोलॉजी है, फैशन टेक्नोलॉजी है। तो वीमेन ओरिएंटेड हमने कर दिया है कि जो लिमिट वो करें, उसमें लिमिट नहीं करना चाहते हैं हम। आप देखिए, अब तो चीफ इंजीनियर भी वीमेन दे रिटायर्ड इसी स्टेट में, और ऐसी चीफ इंजीनियर्स लेवल पे ये हमने एक माइंड सेट बनाया। हायर एजुकेशन में लेडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेडीज़ हैं, वीमेन है, वाइस चांसलर्स तक बनी है। पीछे हमने 2 स्किल यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक में तो लेडी वाइस चांसलर थी। तो वो हैंडल कर सकते हैं उसको, जॉब को बेटर हैंडल करते हैं। लड़कियों के आप देखिए 10+2 में मार्क्स भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, दे कैन हैंडल इट वेल। हमारी फैकल्टी में भी बहुत सारी ऑफिसर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वीमेन ऑफिसर्स हैं, दे आर डूइंग बेटर। ऑलरेडी शुरू हो गया है, जुलाई के महीने में शुरू करना था, वो डिले हुआ। जुलाई लास्ट वीक से हमने किया, अब अगस्त का महीना निकला है, अभी चल रहा है। सितंबर हम लोग 15 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। देखेंगे जो ही हमारी सीट्स पूरी हो जाएंगी और आपका मैट्रिक पास आउट है और आपका 35% मार्क्स है, आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सर कब एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कब हो रहा है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट? उसके लिए जेके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जेके बोटे जिसको बोलते हैं, उनका एक पोर्टल बनाया हमने। उस पोर्टल पे आपने रजिस्टर करना है, नेट पे आपने जाना है, आपने उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अपना रोल नंबर देना है और मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर देना है। वो हमारे पास पूरा डेटा है, हमारे पोर्टल पे है, तो आप वो मैच करता है, आपका सही रोल नंबर है, आपने जो पास आउट किया है, रिज़ल्ट उनको जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या CBSE का, उससे लिंक करके तो आप रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाता है। और जो ही क्लासेस शुरू होंगी, ऑनलाइन क्लासेस करिए, जब वो ऑफलाइन होंगी क्लासेस उसमें जाइए प्रैक्टिकल्स के लिए। इज़ एज सिंपल एज दैट। इसको सिंप्लीफाई किया है।
लेकिन ये है कि घर पे बैठे रहना और रजिस्टर नहीं करना, और हमारी फ़ीस भी बहुत कम है, 2000 रुपये साल का तो बहुत कम है। ITI में तो साल का 500 रुपये लेते हैं, तो यहाँ पे 2000 है, वो अगले साल हम 1800 करते हैं। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ हम एक स्कॉलरशिप भी लाएंगे उनके लिए, जो बच्चे पास आउट हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई लोग पेरेंट्स गरीब होते हैं, तो उनके लोग बच्चे मजदूरी करने दिन में जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई उनकी मेहनत मजदूरी रह जाएगी, तो एक साल एक का वो अगर आप उसमें खर्चा बर्दाश्त कर लें थोड़ा बहुत, या बच्चे को अलाउ करें, खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, नियरेस्ट पॉलिटेक्निक में जाएँ और वहाँ पे एडमिशन ले लें, तो उसके बाद उनका करियर बनेगा। और हमने एक वर्कआउट किया है सिस्टम जिसमें इनको प्लेसमेंट भी करेंगे साथ साथ। अभी जो ही कोविड का प्रोटोकॉल हटेगा, प्राइवेट कंपनीज के साथ कैंपस प्लेसमेंट्स, मतलब 2 साल आपने ट्रेनिंग की, तीसरे साल में आपकी प्लेसमेंट करेंगे, वहीं पे कंपनी वाले आएंगे, कैंपस में ही करेंगे प्लेसमेंट। उसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी हम दे देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग या कोई और फॉरेन लैंग्वेजेस, दे कैन गो अब्रॉड आल्सो, दे कैन गो टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आल्सो, वो काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर असगर सामून फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये कन्वर्सेशन शेयर कीजिए, सो दैट जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं वो ये सुने, वो ये देखें, सो दैट वो भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं और ओबियसली फिर कश्मीर का नाम, उनका नाम रोशन होगा। आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। कुछ तो है तुझसे